नमस्कार, मैं नीतीश चंद्र और हर दिन की तरह आज भी लाइव हूँ 2 से 3। आज का जो मुद्दा है, क्या 2020 में भी बिहार की राजनीति में धन, बल और रसूख हावी है या बदलाव आया है? बदलाव क्या आया है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी है। हमारे जितने भी गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं सभी का इंट्रोडक्शन कर दूं। हमारे साथ कनक हैं, कनक पराशर। शी इज अ स्टाइलिस्ट, शी इज अ ग्रूमर, शी इज अ मेंटोर, शी इज अ मोटिवेटर, बिलोंग्स टू बिहार, स्टेज इन देहरादून और दिल्ली। अभी अभी दिल्ली देहरादून बोलो, बट एट प्रेजेंट इन देहरादून। You keep traveling, I know, yeah. एंड या हमारे साथ उनके ठीक बगल में है नेहा। नेहा शाह इज स्टाइलिस्ट। वो अपना खुद का स्टूडियो रन करती हैं, ग्रूम करती हैं, सिखाती हैं बच्चों को, और शी इज सिंपली सिंपली अमेजिंग स्टाइलिस्ट कह सकते हैं। लेकिन मोटिवेटर में इनको बाद में हमेशा क्यों बोलता हूँ पता है? आई हैव सीन हर टॉकिंग ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल आपका पहला डिबेट या है नेहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ग्रेट। वी हैव विशेष चौहान। विशेष चौहान की जो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, बट ही इज वंडरफुल मोटिवेटर। इनके बहुत ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स हैं जो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं या कहीं भी बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्हें सुनते हैं, सीखते हैं। ये एक हार्डकोर बिजनेसमैन है, लेकिन अपने आप को कभी बिजनेसमैन के रूप में नहीं सोशलाइट करते या दिखाते हैं। ये बहुत ही ग्राउंडेड है, ऑन ग्राउंड रहते हैं, और इनको सबसे ज्यादा मजा आता है स्टूडेंट का समय बिताने में और उन्हें मोटिवेट करने में। मैं सही बोल रहा हूँ अभिषेक भाई? एंड इज ओनर ऑफ सिनेमा पूर्णिया। और हमारे साथ हैं अनिल भाई। अनिल भाई बड़े भाई की तरह हैं। ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के विनर हैं और बैंक में कार्यरत हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं आज सभी बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के मिट्टी से बिलोंग करते हैं। और लेट नहीं करते हुए आज का जो सेशन है विल स्टार्ट फ्रॉम अभिषेक भाई। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? देखिए, जहां तक बात है बिहार में चुनाव में 2020, वी आर इन मिडल ऑफ एन इलेक्शन राइट नाउ, और अभी कैंपेन्स चालू हैं। पहला फेज के कैंडिडेट्स का लिस्ट आ गया है। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का कि धन बल, तो धन बल पे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप यूएस की बात करें या इंग्लैंड की बात करें या किसी भी डेमोक्रेसी की बात करें, तो money plays a very big role in campaigning. So what you really have to understand is politics. Politics और governance दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर पॉलिटिक्स का एम होता है पावर को कैप्चर करना, और वो वही करते हैं। और आज के समय में जैसे अभी अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं नीतीश जी, वहां पे लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। So money is influential, money is used across the world in democracy. ये कोई बिहार के लिए नई बात नहीं है। जहां तक हम बात करें, इंडिया की भी बात करें, तो क्या महाराष्ट्र हो, क्या उत्तर प्रदेश हो, क्या दिल्ली हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेन कैंडिडेट्स पे, अपने लीडर्स पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए, पोस्टर्स में, पब्लिसिटी में, न्यूज़पेपर्स में। You know, it is a very carefully crafted image that they create because it helps them get votes. तो जहां तक पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने का बात आता है, धन बल तो बिल्कुल लगता है। अब मैं आता हूँ आपके बिहार पे। तो बिहार में धन बल लग रहा है, बिल्कुल लगता है। कई तरीके के धन बल लगते हैं, लोग अपना खर्च करते हैं कैंपेन में। कई तो आरोप लगाते हैं कि टिकटें खरीदी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। तो ये सब राजनीति में चलता आ रहा है। और क्या 2020 में ये बदला है? नहीं बदला है सर, नहीं बदला है। अभी भी वही हाल है। धन बल चलता है, धन बल चलता आया है, और ये आगे भी चलता रहेगा। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप नीतीश जी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग होती है, इफ यू लुक एट इट, 20,000 रुपए से कम का जो उनके पास धन आता है वो अनअकाउंटेड वो दिखा सकते हैं कि उसका सोर्स बताने का उनको जरूरत नहीं है। तो 67% ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग दैट हैपेंस, उसका सोर्स हमें पता नहीं। तो मतलब ये कमाल की बात है कि कोई रात में आता है, आपसे धन राशि आपको डाल के चला जाता है और आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपने किसने कहां से कॉफी खरीदा उसको ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ कहां से
भगवान जी दे के चले गए, उसका कोई ट्रेस नहीं होता है। सो यू नो द लॉज वी हैव, अभी जैसे 2017 में अरुण जेटली जी ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए थे, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ था कि उसमें भी सोर्स का कोई उसमें नहीं था, यू डोंट हैव टू इन्फॉर्म द सोर्स। अब जब सोर्स ही पता नहीं चलेगा तो कहां से पैसा आया, किसने दिया, क्यों दिया, उसके बदले में क्या मिला उसको, हाउ डू वी नो? सो मनी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, और ये हमारे बिहार में ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में है। और लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको सुधारेंगी नहीं, बिकॉज ये इट गोज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, it goes against the interest of the political parties to actually take care of these things, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है लॉन्ग टर्म में, एंड दे डोंट रियली वांट दिस टू हैपन। तो मोटा मोटा कहना ये है कि इसको सुधारने के लिए आपको कड़े नियम चाहिए, जिसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और अगर पॉलिटिकल विल लाएंगे तो वापस पावर में कैसे आएंगे, तो ये सारी सवालें हैं। और लेकिन तब तक तमाशा देखिए, ताली बजाइए और मजे पॉलिटिकल लीजिए। विल चाहिए। I'll come back to you. I'll come back to you Right. once again. I'll come back to you once again. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही हैं, और आपने शुरुआत में ही इतनी बड़ी बातें कह दी हैं कि जो हमें सुन पा रहे हैं धीरे धीरे। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय रखें, अपने कमेंट्स रखें, और आप भी जैसे आपको समय मिलता है, ये जो लाइव चल रहा है मेरे पेज पे, उसको आप अपने वॉल पे शेयर कर लें, ताकि वहां से लोग कमेंट्स करना शुरू करें। जी कनक, हम आप पर आते हैं सर मैं और उसके बाद अनिल भी। नीतीश, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि इलेक्शंस तो बहुत सालों से हो रहे हैं, ऑब्वियसली जब से बना है फोरम, और बिहार की जब बात होती है तो एक बहुत ही अलग ही लेवल का इलेक्शन का हम हमेशा इमेजिन करते हैं, और वो होता ही है। और यहाँ पे अगर तुम जैसे जिस टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी ठीक है, यूथ को आना चाहिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए वो यूथ को। बिकॉज अगर मैं कॉन्टेस्ट की बात करूं, तो अगर इलेक्शंस है तो इट्स बिटवीन रिच एंड द रिच ओनली इन इंडिया, so now it has to change। जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला कि ऑब्वियसली इलेक्शन करना भी, और जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो भी, उनके लिए भी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चाहिए होती है कैंपेनिंग के लिए, और आपको जो अपना एक आप फोरम प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू अपना एक इमेज बनाते हैं, दैट इज नॉट इजी एंड दैट डजंट कम विदाउट मनी। सो obviously the topic you have chosen, obviously youth को आगे आना चाहिए, लेकिन किन ग्राउंड पे आना चाहिए हमें वो डिस्कस करना है। अब किन ग्राउंड पे आना चाहिए, अनिल भैया? हाँ देखिए, मैं भी सहमत हूँ इन दोनों से। राजनीति में अगर आपको आना है तो चुनाव लड़ना ही होगा, और चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसा, ताकत दोनों। आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट इश्यू है। अनिल भैया चेक कर लें प्लीज। हमारे साथ मोइन भी जुड़ चुके हैं। मोइन मीडिया से बिलोंग करते हैं, कई वर्षों तक मीडिया में रह चुके हैं, हिंदुस्तान में, प्रभात खबर में, कई सारे अखबारों में काम कर चुके हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस में काम कर चुके हैं, बिहार की मिट्टी से बिलोंग करते हैं। मोइन, आप पहले टॉपिक देख लें। नमस्कार आप सभी को। बिल्कुल। अनिल भाई, आपकी आवाज रुक गई। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी जी, बताएं। Am I audible, नीतीश भाई? जी 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 जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। Am I audible? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बट फंड जो है ना उसको क्लियर होने चाहिए। अगर सोर्स क्लियर नहीं होगा तो ये जो रसूख है, ये जो धन बल का जो प्रभाव है, ये कभी भी कम। आपकी आवाज, थोड़ा आप अपना नेट चेक कर लें अनिल भैया। मैं आपके पास वापस दोबारा आता हूँ एंड विल कम बैक टू यू वंस अगेन। नेहा, आप अपनी बात रखें, क्या लगता है आपको? जैसा यहाँ पे सबने बोला ही है कि ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आपने क्या क्या बोला, बल और रसूख, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ऑब्वियसली अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने अभी तक जितना भी नोटिस किया है, तो इसके बिना मुझे नहीं लगता कि संभव है चीजें,
चाहे वो आप पैसे की बात कर ले या फिर किसी के पावर की बात कर ले, तो इसके बिना संभव नहीं है। बट हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है। बट यस, पैसा तो होना ही चाहिए बिल्कुल, उसके बिना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। यूथ, मुझे लगता है बिहार के यूथ, ये कॉमन सबसे आप सबसे है, आप अपने राइज पे जरूर रखिएगा। बिहार का जो यूथ है पढ़ा लिखा है, बाहर ग्लैमर, पैसा, रुतबा, नेम, फेम, मतलब सब चाहिए उनको अचानक से। लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो वो यूथ पॉलिटिक्स में जल्दी नहीं आना चाहता, और आना भी चाहता है तो एकदम चाहता है स्पीडी रिकवरी हो, है ना। तो ये भी एक कारण है कि इनको लगता है कि इनको एक अट्रैक्ट भी करता है कि अरे जो नेताजी हैं 50 गाड़ियों में चल रहे हैं, पैसे करोड़ों में छाप रहे हैं, ये सब एक है ना, एक लेयर, कहीं ना कहीं एक लेयर है। मोइन, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मोइन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभिषेक जी बताइए। देखिए सर, बिहार की मैं आपको बात करें तो बिहार में एक यूनिक केस हो जाता है कि जो बिहार में सरकार है हमारी, तो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है और इकोनॉमिक पावर भी। तो यू नो द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज कंप्लीटली विद गवर्नमेंट। और अगर आपको बिहार में एक बड़ा आदमी बनना है और सम्मानित व्यक्ति बनना है तो आपको गवर्नमेंट साथ में काम करना होगा। अगर आप देखते होंगे कि बिहार में सरकारी नौकरियों के प्रति जो ललक होती है वो बड़ी कमाल की होती है। सो यू नो, आपको कोई अदानी, अंबानी, टाटा या बिरला बिहार में आपको नहीं मिलेंगे। तो बिहार की जो सरकार होती है उससे हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हम चाहते हैं कि बिहार की सरकार हमें नौकरी भी दे, हमें रोजगार मुहैया कराए, सड़कें भी साफ करे, मुख्यमंत्री झाड़ू भी लगाएं, सब कुछ करें। तो ऑल पावर लाइज विद द गवर्नमेंट एंड दैट अट्रैक्शन टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, क्योंकि सारा पावर तो वहीं पे है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ इज्जत कमानी है, पैसा कमाना है और आपको एक बड़ा आदमी कहलाना है समाज में, तो आपको सरकार से जुड़ के काम करना पड़ेगा। बिजनेसमैन वगैरह यहाँ पे हैं, लेकिन छोटे मोटे दायरे के हैं। 1000, 2000 करोड़, 3000 करोड़ तक के बिजनेसमैन आपको बिहार में मिलेंगे, आपको उससे बड़े बिजनेसमैन नहीं मिलेंगे। तो यू सी, पावर अट्रैक्ट करता है अपने आप के लोगों को। एंड बिहार में आप देखिएगा कि जो लॉजिकल एक प्रोग्रेशन होता है कि सब लोग चाहते हैं कि भाई विधायक बन जाएं या कहीं से चुनाव लड़ जाएं। आज पटना आप चले जाइए, टिकट मांगने लोगों की संख्या देखिए, पटना में सारे होटल फुल हैं पटना के, लोगों को जगह नहीं मिल रही है पटना में पैर रखने के, रेस्टोरेंट्स फुल हैं पटना में। तो ऐसी ललक क्यों पॉलिटिक्स के लिए, इतना मारामारी क्यों? दिल्ली बॉम्बे में ये मारामारी आपको देखने को नहीं मिलती होगी क्योंकि द प्राइवेट सेक्टर देयर इज वेरी स्ट्रांग, लोगों को रोजगार मिल जाती है। लेकिन बिहार में द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, और सारा पावर वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो नेचुरल सी बात है कि लोग वहीं पे डिवेट करेंगे और वहीं जाएंगे और घूम फिर के, जब तक प्राइवेट सेक्टर बिहार में अल्ट्रा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, हम लाखों करोड़ों को नौकरियां नहीं देंगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मतलब सारे पैनलिस्ट हैं, और सरकार का काम, जो हमारी कैपिटलिस्ट व्यवस्था में हम जीते हैं, सरकार का काम है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का। लेकिन बिहार में अगर आप देखें तो सरकार का काम है नौकरी भी देना, सरकार का काम है सारे काम करना, शिक्षा भी देना, सब कुछ करना। तो नेचुरल सी बात है कि आप सरकार के छोड़ के आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं बिहार में। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको सरकार की जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो हमारे एमएलए को भी जानते हैं, वार्ड कमिश्नर को भी जानते हैं, उनके भाई को भी जानते हैं, उनके चाचा को भी जानते हैं, सब कोई को जानते हैं। दिल्ली में आई एम प्रीटी श्योर सम पीपल वोंट इवन नो कि उनका लोकल एमएलए कौन है। तो you see that kind of, and even if you go in the US, the more the private sector becomes stronger and starts employing more people and more richness comes, क्योंकि यूएस में जो एस्पिरेशन लेवल होता है वो मार्क जकरबर्ग बनेंगे हम या बिल गेट्स बनेंगे। बिहार में आप एस्पिरेशन लेवल क्या है? यहाँ पे जो एक बच्चा है गांव का, बिहार का, तो उसके लिए बड़ा आदमी बनने का तरीका क्या है? पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, अगर वो नहीं हुआ तो बीपीएससी कर लीजिए। सो यू नो एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज द concentration of power happens to be there. We can say UPSC और BPSC is just a chasing game, है ना। अगर हम चेजिंग गेम जिसको बोलते हैं ना, कि यूथ आजकल काफी अट्रैक्ट होता है, भैया पैसा है तो जाएंगे, पावर है तो जाएंगे, क्योंकि उससे फायदे 3 होते हैं। पहला फायदा होता है कि उनका एकदम वैल्यू बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है।
आप विधायक बन जाइए, मुखिया बन जाइए, सांसद बन जाइए, मंत्री बन जाइए, है ना। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी टाइप कुछ निकाल लेते हैं तो अचानक से पावर उसमें भी बढ़ जाता है, और उसमें आपके दहेज भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, रेट लिस्ट बढ़ जाती है आपकी, है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, इसके लिए एक मानसिकता बन चुका है हमारा ये। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आज का जो टॉपिक है, अच्छा मिलन मिश्रा जी कुछ पूछ रहे हैं, पैसे की जरूरत कार्यकर्ता के खर्च गाड़ियों के लिए, पीआर एजेंसी, बैनर ईटीसी के लिए होती है, इन सब के अलावा कोई चुनाव कैसे लड़ सकता है? ठीक है, इसका कोई जवाब देना चाहेगा? मैं मिलन जी को बिल्कुल बोलूंगा कि बिल्कुल जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। मैं मिलन जी को यही बताना चाहूंगा कि आंसर नहीं, बिना पैसे के कार्यकर्ताओं के हजारों कार्यकर्ता होते हैं, गाड़ियां होती हैं, खर्च होती हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार होता है, बैनर होते हैं। बिना पैसे के आप कैसे करेंगे? टीवी पे एड्स कैसे चलेंगे? आज मुझे बताया जाता है कि जो बड़े बड़े हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का उनका सिर्फ ब्रांड इमेज बनाने के लिए खर्च किया जाता है। तो ऑब्वियसली उससे वोट मिलता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो उससे वोट मिलता है आपको। तो वोट कैचर जो होता है, आपको उसको तो ग्रूम करना ही पड़ेगा। तो अगर इधर राहुल गांधी हैं, अगर मैं नाम ले लूं, और हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे बड़े दिग्गज के नेता हैं आज हमारे देश के, तो उनका ब्रांड इमेज भी तो बनाना पड़ता है। तो उसके पीछे पैसा तो लगेगा ही। पैसा तो लगे। इन्होंने मिलन जी ने फिर से लिखा है कि पब्लिक सिंबल को वोट देती है, इसलिए लोग सिंबल के लिए खर्च करते हैं। ऐसे में आप देखें तो पूरा चुनाव ही धन बल के आसपास घूमता है। मैं क्वाइट एग्री करता हूं। बिल्कुल एग्री करूंगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मिलन जी। मेरा आज का जो पॉइंट था ना मिलन जी, आपको ये बता दूं कि, और जितने मेरे ये है, देखिए आप यहाँ पे एक बार अपना फिर से एक बार टॉपिक देख लें। मैंने पूछा है कि क्या 2020 में भी, मैं ही नहीं मैंने बोला, मैंने बोला कि बिहार की राजनीति में धन बल और रसूख हावी है। यानी कि आज के डेट में भी जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, बल भी है और रसूख है, वही उन्हीं को टिकट मिल रहा है, और बाकी जो सामाजिक काम करते रह जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये अभी भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और आगे भी होता है। ऑब्वियसली देयर इज अ कंपटीशन। मतलब एक ये कंपटीशन है, एक जो टिकट है किस तरीके से लिया जाता है। ऑब्वियसली इट्स ओपन टू एवरीबॉडी, लेकिन अब जब लेने की जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत पावरफुल लोगों में ही होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये इलेक्शन लड़ना भी इतना आसान है नहीं, और ये सब में दम भी नहीं होता है कि इलेक्शन के लिए आ गए। क्योंकि जैसे अभिषेक जी बोल रहे हैं, ऑब्वियसली इसका जो प्रोसेस होता है जीतने तक का, जहां से आपने टिकट लिया और उससे जीतने तक का, मतलब करोड़ों का खेल होता है। मतलब 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की अगर हम बात करें तो ये एक रेशियो है जो नंबर बता रही हूँ, जो कि खर्च होता है आराम से। तो एक अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी यूथ को भी, अगर हम नॉर्मल एक मिडिल क्लास अगर हम किसी को भी उठाते हैं ना, तो आई थिंक द पर्सन वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें कि अगर कोई बंदा आना चाहता है इलेक्शन में या फिर पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो ही और शी शुड टेक द थिंग्स इनटू द इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से लेके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज लाइक अ बिजनेस पॉलिटिक्स भी। अब बाद में ये चीज वापस देगी, देन तो यू कैन थिंक अबाउट इट। अदरवाइज ऐसे भी हुआ है कि कई लोग पॉलिटिक्स के में घुसे भी हैं और कर नहीं पाए और प्रोसेस में गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सही बात है। अगर हम देखें तो देखिए, इतना ज्यादा 2 से 10 करोड़ तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है इन नेताओं को पहले टिकट लेने के लिए। तो इसका मतलब आपके पास बैकअप भी उतने का ही होना चाहिए। पहले तो आप टिकट लेंगे, आपके पहले चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद फिर पब्लिक में जाइए, उसके बाद आप पब्लिक को इकट्ठा करिए। फिर पब्लिक को इकट्ठा करना भी तो आसान नहीं है ना, आप कैसे करेंगे? आपको पता ही है जब सारी पार्टियां हैं, ऑप्शन भी है लोगों के पास। अब जी अनिल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप जी हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पैसे तो जरूरी है ही। अब तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग में भी खर्च हो रहा है। हाँ, तो पैसे चाहिए। देखिए, जैसे बचत और कंजूसी में फर्क है, वैसे पैसे खर्च हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, इलेक्शन नहीं आसान, ये पावर का जरिया है। पैसे फूंक के आगे आना है। तो पैसे खर्च करना और पैसे फूंकना, ये दोनों में अंतर रखना होगा।
और मैं कहीं से भी इस बात को काटूंगा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे के बल पे आगे आना, वो क्वालिटी कंप्रोमाइज करना होगा। और इलेक्शन के मामले में मैं एक ही चीज बोलूंगा, और जैसे आईएएस आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशन होता है, उसी तरीके से नेता लोगों के लिए मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन हो। एक ब्यूरोक्रेट जो होता है वो अंगूठा छाप नेता के आगे पीछे घूमता रहता है, ये कहीं से भी देश के विकास में बाधक है। तो इलेक्शन के लिए भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि वो रूल कर सके सही ढंग से। हमें पता ही नहीं कि हमें किनको चुनना है, पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए आज के दौर में यूथ का बहुत ही बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही बड़ा जरूरत है, समय की मांग है। पैसा जरूरी तो है, पर उसका भोंडापन नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पैसे तो चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली देखिए यही बात मैं हमेशा मैं बोलता हूँ। सही बोला, बिल्कुल आपने सही बोला एकदम। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी, कर सकती हूँ क्या? श्योर। जैसे कि सर ने बोला कि ऑब्वियसली दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे थे कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें ना, कि अगर हमने पैसा किसी कैंडिडेट के पीछे, अगर हमने मतलब अगर किसी कैंडिडेट के पास पैसा है और उसने उसके पावर के दम पे और अपने पैसे के दम पे उसने बन गया, मतलब बाय चांस बन भी गया, लेकिन वो अकल भी तो होनी चाहिए। ही शुड बी दैट एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड ऑल्सो, नो, कि वो बेसिकली हमारे उस सत्ता को संभाल भी सके, नहीं तो वो तो फिर वर्स्ट केस हो जाएगा। the seat has to deserve the candidate, मतलब पैसे होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। Here he should deserve it also। जी अभिषेक जी। देखिए सर, इसमें कुछ बातें हैं, जैसे अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, तो है वही पावर में आने वाली, और उनके अलावा और कोई पावर में नहीं आएगा। ये पहले से डिसाइडेड रहता है कि भाई 4 बड़ी पार्टियां हैं। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो जो 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं में से कोई चुनेंगे, उन्हीं की कोई किसी की सरकार बनेगी। अब वही पार्टी कैंडिडेट तय करती है। तो आम आदमी है वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस से बहुत पहले बाहर हो चुका है। कैंडिडेट बड़ी पार्टियां चुनती हैं, अपने हिसाब से चुनती हैं, जीतना उन्हीं को है। तो 3-4 पार्टियों का खेल है। तो आम जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुक्त दर्शक बन के रह जाते हैं हम लोग, और हम बाहर से बैठ के ये देखते हैं, इंजॉय करते हैं, और हमें बहुत अधिकार मिलता है तो जाके हम वोट डाल आते हैं। तो हमारा बस इतना ही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट कैसे चुनते हैं ये जरा हमें क्लियर करें। आखिर इसमें भी तो होना चाहिए, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट की चुनाव होता है तो उनको हर एक जगह पे जीतना पड़ता है। यहाँ पे पूर्णिया से किसको टिकट दिया जाएगा, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती है। उनके मन में आया उसने किसी को भी दे दिया। लॉजिक, सवाल पूछते रह जाइएगा, जवाब नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी तो एक होना चाहिए कुछ कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इलेक्टिंग अ कैंडिडेट। नो वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बड़ी पार्टियां हैं, आपके पास क्या प्रोसेसेस हैं? नहीं है। उसके बाद आपने हमसे कैंडिडेट थोप दिया। अब आप बड़ी पार्टी हैं तो भाई फिर बोलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री को देखिए। कैंडिडेट को भूल जाइए, मुख्यमंत्री को देखिए। कैंडिडेट को भूल जाइए, प्रधानमंत्री को देखिए। जनता का काम विधायक चुनना है, एमपी चुनना है कि मुख्यमंत्री या पीएम चुनना है, ये भी क्लियर हो जाए। तो मुझे जिस तरीके से सूट करेगा मैं नैरेटिव को उस तरफ घुमा दूंगा, और बाकी सबका तो सही अंगूठा लगाने के लिए उसको। बिल्कुल। नेहा, आपने बहुत कम बोला अभी तक। क्या लग रहा है? मैंने बहुत ध्यान से मैं अभी एकदम। हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, आप कुछ बोल रही है पहले? नहीं, मैं कह रही हूँ नेहा बस निचोड़ देंगी, मतलब सब बातों का ना एक ही बार में जवाब देंगी वो। वेल, अभी एक कमेंट आया है। हाँ, अभी एक कमेंट आया है, लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल। ओके, अभी एक कमेंट आया है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही करते हैं पैसों के लिए। ओके, सोशल वर्क कोई नहीं करता, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा भी नहीं इंडिया। ये बात तो बिल्कुल सच है। चाहे इमेजिन के सिंपल सी बात है, मैं पूर्णिया से हूँ, मैंने पूर्णिया का तो देखा है एटलीस्ट।
बट अभी मैं शुरू से ये जो भी सेशन चल रहा है ना, मैं देखती आ रही हूँ कि सबके जो भी कमेंट्स है, जो भी बातें हो रही है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या पैसे हो या पावर हो, जो भी हो, तो ये बात जिन्होंने भी लिखा है, मैं बोलूँगी उनको ये बात बहुत बहुत सच है। और जब तक नहीं बढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा। और जहाँ तक बात है, चाहे आप वो स्त्री शिक्षा की बात करेंगे या फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें जाके वहां से कनेक्ट होती ही है। अगर हमारा इलेक्शन है या जो भी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल कहूंगी कि एजुकेशन तो मस्ट है। और हमें उसको भी बहुत ज्यादा यू नो हमेशा कहना चाहिए कि एजुकेशन का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो प्रायोरिटी हमारे तो देश देनी ही के लिए हो। पड़ेगी। ये जो बिल्कुल कमेंट बिल्कुल किया था बिल्कुल। मनीष जी ने, मनीष मेहता, ये निवेदिता के हाँ जी। हस्बैंड है। निवेदिता अपनी शो की जो विनर हैं, आप अच्छा। जानते होंगे, नेहा, ओ- है ना? अब आप समझ गई। ओके। ठीक है, तो बिल्कुल मनीष जी भी बिल्कुल। जल्दी एक दिन किसी पैनल में जुड़ेंगे किसी दिन। और निवेदिता हमारे ओके। साथ फर्स्ट डे सेशन में थी। मोइन हाँ, भाई, देखा था आप कुछ मैंने अपनी बात उनका। रखना चाहेंगे? मोइन, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोइन का कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ये कभी घर से ट्राई कर रहे हैं, कभी कार में जाके ट्राई कर रहे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था इसमें, हैं। हाँ, बोलिए ना सर। जब तक मोहन की लाइन पे नहीं है। मैं हाँ, अभिषेक सर की बातों में कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ, जैसा उन्होंने कहा कि योग्य होना चाहिए, सच में। अगर इसमें दो चीजें, एक ही कैंडिडेट एक जगह से ज्यादा से खड़ा होते हैं। नौकरी में आप एक ही जगह कहीं नौकरी कर सकते हो, दूसरी जगह नहीं। तो फिर कैंडिडेट मोर देन वन प्लेस पे क्यों? हम्म, ये भी सही बात है, ये भी ये सही बात है। देखिए, मैं एक चीज और हमेशा इसके अलावा बोलता हूँ। और हाँ, जी जी, मैं और बताइए बताइए। बोलना चाहूंगी, अगर राजनीति सेवा है तो 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद लाइफ लॉन्ग पेंशन। अगर सेवा है तो उसके साथ मेवा क्यों? सर्विस में अभी मेरा। आपने एनपीएस ला दिया, पेंशन खत्म हो गया। और अगर राजनीति नौकरी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं? आईएएस बनने के हाँ। लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चपरासी बनने के लिए भी आपको 8वीं पास होना चाहिए, और नेता बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जबकि आप नेता बन के देश को चलाते हैं, उसके नीतियों को निर्धारित करते हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन भी हो, मोर देन वन प्लेसेस से खड़ा होने की बातों पे भी रोक हो, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। आप हम्म। अपने लिए अलग रूल और पब्लिक के लिए अलग रूल करेंगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं, एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। तो इसके लिए भी यूथ को ही आगे आना होगा। हम अभी फॉलो करने के कंडीशन से आगे बढ़े, अब लीड करने के कंडीशन में आने की तैयारी करें। और इसमें मुझे आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए होगा। और आप लोग जब सब मिल के बात करेंगे तभी कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं मनीष अपनी भाई आप बात कुछ थोड़ी कह रखना रहे थे, प्लीज आप चाहूंगा। बोलो। मैं कुछ रखना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या होता है ना कि हम लोग नेता, विधायक शान से ये सब चुन लेते हैं, ठीक है। अभिषेक जी, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा, मैं आपकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ। जी। ये कॉमन इश्यू हो गया आज के डेट में कि हम किसी को भी, ठीक है, सामने वाले को पार्टी टिकट दे रही है, वो लड़ेगा ही, आएगा तो जीतेगा, हारेगा, दो ही चीज होगी। लेकिन अगर वो इंसान जो कैपेबल नहीं है वो जीत जाएगा, अब आप सोचिए कि आपके माथे पे कभी पार्टी के नाम पे, कभी अरे आप इनको दे दो ना, देखिए इससे सीएम हमारे बन जाएंगे, इससे एमपी हमारे, पीएम हमारे बन जाएंगे, अरे हमारे सर के। अब लेकिन जो आम जनता है, वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, उसका सड़क पे गड्ढा है, तो पीएम आके नहीं बढ़ेगा या सीएम आके नहीं बढ़ेगा। आपका विधायक कल को नहीं सुनने वाला है, आप बाहर की बात छोड़ दीजिए, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं ना? आपके घर, आपके शहर में अगर या सिनेमा हॉल नहीं है, आपके शहर में अगर पार्क नहीं है, आपके शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, सड़क सही नहीं है, तो वो आप पीएम और सीएम को नहीं कहेंगे, वो आप विधायक या सांसद को कहेंगे आप। तो चुनते समय हम ये सब क्वालिफिकेशन क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि 5 साल तो आपके सिर पर थोप दिया जाएगा, और जब आपका 5 साल, हर एक एक दिन कीमती होता है, आपका 5 साल चला जाएगा। और ऐसे ही 5 साल करते करते कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से एक ही पार्टी के लीडर बार बार चुने जा रहे हैं, जबकि वो काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी चुने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जबकि शहर शहर आपका, हर बिहार का एक एक शहर इतना ज्यादा कैपेबल है, इतना ज्यादा धरोहर है वहां पे, इतना ऐतिहासिक मामले में देख लीजिए, या लोगों के मामले में देख लीजिए, यूथ के मामले में देख लीजिए, बहुत कुछ है जो हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम। आपको मेरी आवाज आ रही है मोइन? मोइन 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 जी स्टिक हो गए हैं जी। अब टाइम हो जो चुका है आप 2:30, हमारे पास आधे घंटे और हैं।
आपके मन में कुछ भी जो भी बातें आए, देखिए 10 मिनट हम ज्यादा भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जी अपनी बातें आप ही की बात पे ऐड कर रहा हूँ जो आपने कहा अभी। देखिए जी, जी। जनप्रतिनिधि का रोल क्या होता है? हम्म, जनप्रतिनिधि का रोल होता है कि हमारी बातें आगे तक पहुंचाई जाएं, पहुंच सके। तो अब ऐसे परिस्थिति में अगर आप देखें तो फेसबुक और ट्विटर से अच्छा जनप्रतिनिधि तो आज के डेट पे कोई नहीं है। हम सीधा नीतीश कुमार तक, नरेंद्र मोदी तक, हमारे डीएम से हमारे मंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम्म, तो इन चीजों को देखते हुए जब हमारे पीएम हमारे एक्सेस में आ जाते हैं, हमारे सीएम हमसे डायरेक्ट वार्ता करने लगते हैं, हमारे ट्वीट पे, हमारे फेसबुक पे उनके कमेंट, उनकी प्रतिक्रिया आने लगती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता उन तक पहुंच जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप अपने विधायक का नंबर आपके पास में है तो अगर आपको समस्या होगी तो आप अपने विधायक को फोन करेंगे। अगर आपके पास नीतीश कुमार का नंबर आ जाएगा तो आप नीतीश जी को फोन करेंगे। अगर आपके पास प्रधानमंत्री का नंबर आ जाएगा तो आप प्रधानमंत्री को अपनी समस्या बताएंगे। सो एक्सेसिबिलिटी इतनी हो गई है कि लोग सीधा अब वहां देख रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और यही लोग के पास में एक्चुअल पावर है। आज हमारे जनप्रतिनिधि के पास आप कोई काम लेके जाएंगे तो वो बोलते हैं कि अच्छा हम देखते हैं, फलाना से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन लोग ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात डायरेक्टली मोदी जी तक पहुंचा देते हैं, नीतीश जी तक पहुंचा देते हैं, और वो तुरंत उन पे कार्रवाई हो जाती है, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार मेरा बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा भारतीय रेल के साथ, और मैंने एक ट्वीट किया और अगले दिन रेल मंत्रालय ने उन 2 एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। तो इसके माध्यम से मुझे ट्विटर से ज्यादा अच्छा जनप्रतिनिधि तो कोई मिला ही नहीं। फिर इतना अर्जेंट एक्शन लिया ट्विटर के कारण। और आपने देखा होगा कि क्या सुषमा स्वराज थी, क्या बाकी नेता भी हैं, वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों की बात सुनते रहते हैं। तो यू नो times have changed, and maybe it is time to look and integrate technology more. And जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है, तो maybe you can look at options also to try and bring the changes there also, कि क्या इतने सारे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है हमारे शहर को, और अगर आवश्यकता है तो इनकी यूटिलिटी क्या है, इन पे जो हम पैसे खर्च करते हैं हमें मिलता क्या है। आज बिहार में इतना सारा कोरोना काल में चुनाव करवाया जा रहा है, ये विधायक जो चुने जाएंगे ये आम जनता के लिए कितना वैल्यू ऐड करेंगे, हम इन पे कितना पैसा खर्च करते हैं और ये कितना हमें देते हैं, ये भी तो एक सवाल होना चाहिए। ये भी तो एक सवाल होना चाहिए सर, कि अगर हम इतना पैसा खर्च करते हैं इस व्यवस्था पे, तो ये व्यवस्था से हमको मिलता क्या है, और इनकी यूटिलिटी क्या है, इनके रोल्स क्या है। आज आप जनता से पूछिए मेरे विधायक का रोल क्या है, उनको क्लैरिटी नहीं है इसकी। उनके वार्ड कमिश्नर का क्या रोल है, उस पर क्लैरिटी नहीं है उनको। एमपी का क्या रोल है, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है उनको। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड एंड मेड टू अंडरस्टैंड, एंड you have to do these things now. अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बेसिकली आई वुड लाइक टू ऐड इन हियर, जैसे अभी इन्होंने अभिषेक जी ने बोला, ऑब्वियसली ये देखो रोल्स तो जब कैंडिडेट चूज करे गए हैं और जब फोरम प्रिपेयर किया गया है या बनाया गया है सत्ता हमारा, तो रोल्स तो दिए गए हैं सबको डेफिनेटली, और पता है सबको, पूरा लिख के हैं। लेकिन अब ये है कि उस रोल को किस हद तक कितने अच्छे से निभाया जाते हैं। यहाँ पर जितना पैसा लगाया गया, जो पैसों की हम बात कर रहे हैं, वो पैसा अगर कोई प्रोजेक्ट भी अगर आता है हमारे पास, अगर हमें कोई मिलता भी है, अगर हम बिहार की ही बात करें, तो वो एक्चुअल प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगता है और अंदर कितना जाता है। तो ये गलत चीज है कि जिस काम के लिए आया है, जिस डेवलपमेंट के लिए, हमारे बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट आया है, अगर हम कुमार की बात करें, हम यादव की बात करें, पहले यादव थे अब कुमार है, तो अब नीतीश जी भी उन्होंने बहुत चेंजेस लाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी कहीं पर जाके अटक गए क्योंकि वहां पर सिस्टम साथ नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक टीम बनाई,
सारे IAS ऑफिसर्स की बनाई, उन्होंने उस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन वो भी जाके अटक जाते हैं क्योंकि वहां पर अगर कुछ बात होती है तो यादव आ जाते हैं वहां। एक्चुअली वो जो है ना आपका कास्टिज्म इतना ज्यादा है, अगर वो कुछ पैर अगर आगे बढ़ाते भी हैं तो वहां पर उनको खींच लिया जाता है, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है गवर्नमेंट का भी, तो वहां वो चीजें हो नहीं पाती है। तो बेसिकली ये है कि ये मिली जुली सब चीजें हैं, गवर्नमेंट को भी आके स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और तभी चीजें हो पाएंगी। जैसे रोल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम वो तरीके से ट्रांसपेरेंट रखेंगे और स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी, और एक्चुअली कोई एक जैसे पावर होता है ना, उनके सर पे बिठा के और चेक किया जाएगा, दे हैव टू कीप अ चेक, आर दिस पॉलिटिशियंस और द लीडर्स आर एक्चुअली जस्टिफाइंग देयर सर्विसेज, तो ये हमारी डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज आप हमारे बिहार में ही देख लीजिए ना, अभी तक इंडस्ट्रीज की बात करें तो कितनी इंडस्ट्रीज सेट हुई हैं अगर हम कंपेयर भी करें। इसलिए हमारे सारे एजुकेटेड जितने भी यूथ है ना, वो ज्यादातर बिहार से निकल के बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई यहाँ तक 10-12 कर, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर तो बाहर पर कहाँ आना चाहते हैं। बहुत कम है जी, जैसे नीतीश जी आप आ गए, लेकिन बहुत कम है जो लोग अगर बाहर चले गए ना तो फिर वो बाहर ही सेटल होना चाहेंगे, बिहार में नहीं आना चाहते हैं वापस, बिकॉज अभी तक उस लेवल पे, जिस लेवल पे बिहार को होना चाहिए था, उस लेवल पे आज तक नहीं है, क्योंकि वही है जो वो जो फ्यूडल सिस्टम चलता हुआ आ रहा है ना, वो प्रॉपर्टीज और लैंडलॉर्ड्स और वो अभी भी है वहां पर। देखिए विलिंगली समझ चाहिए। मैं आपको बताऊं कनक एक बात कि वी ऑल बिलोंग टू बिहार, ठीक है ना। हमने, जैसे मैंने भी बहुत काम किया, मैं हर जगह रहा, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ बिहार में जो मुझे खुशी मिल रही है ना, एक बात मैं मेंशन जरूर करूंगा, उतना पैसा मैं नहीं कमा रहा हूँ जितना बाहर कमा रहा था, उतनी शोहरत नहीं है यहाँ पे, या उतना वो लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे सबसे ज्यादा अपने घर पे है। यही बात अभिषेक जी भी कैरी करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, बाहर जहां चाहे पूरे देश और पूरे भारत से बाहर भी रह सकते थे, आराम से रह सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन चुना क्या? अपना होम टाउन पूर्णिया। आज मैं बता दूं कि पूर्णिया में जो उनका सिनेमा हॉल है, एक लैंडमार्क है ये, ठीक है। आज लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बात बोल रही हूँ डेवलपमेंट की। कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ आपको कि नेहा है, नेहा भी इतनी पढ़ी लिखी है, जहां चाहे ये दिल्ली से इन्होंने लैक्मे का, इसका उसका सबका इन्होंने सर्टिफाइड है, लेकिन इन्होंने क्लासेस कहाँ खोला? पूर्णिया में, वो भी गुलाबबाग में वो भी गुलाबबाग में, और बढ़िया कर रही है, शी इज डूइंग वंडरफुल। आप कनक, मैं आपको जहां तक जानता हूं, आपने पूरे मुंबई से लेकर दिल्ली तक आपने इतना काम किया, इतना नाम किया, इतना आपका ओहदा है, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से आपका। आई हैव सीन यू स्ट्रगलिंग, आई हैव सीन यू ग्रोइंग, है ना। आप जब चाहें, जहां चाहें वहां रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे इस सेशन में भी क्यों आई, आप मुझे ये बताइए। इसलिए कि आपका बिहार कनेक्ट है, आपका बिहार कनेक्ट है। ऑफ कोर्स मैं इसीलिए हर बार अगर मुझे बिहार में बुलाया जाता है मैं आती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स है और मेरा सब कुछ है वहां पर। लेकिन मैं एक, हम भी टॉकिंग ऑन जनरल पॉलिटिकल लेवल की, जो हम यूथ की अगर हम बात कर रहे हैं, और हम लोग हैं यूथ, जैसे आप आते हैं नीतीश जी, मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी हर बार आती हूँ जब भी मौका मिलता है। लेकिन ये है कि जो हमारे बिहार आज जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था, वो उस लेवल पे, जैसे अभिषेक जी भी बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो वो है कि हमारे पहले दिन का टॉपिक था ये एक्चुअली हमारे डिबेट का टॉपिक था, वेरी फर्स्ट डे यही टॉपिक था कि आज भी हमारा बिहार उतना ग्रो क्यों नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, जितने इतना कैपेबल है। हम लोग पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि बिहार में ही आके छट जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, बिहार उतना ग्रो क्यों नहीं कर पाया। आज शाम के पूर्णिया का टॉपिक में बताता हूँ, एक और सेशन हमारा है अभिषेक भाई, रात के 8 से 9, ठीक है। उसमें क्या टॉपिक है पता है कि इतना ज्यादा सुख, हाँ पूर्णिया पे एक्चुअली हमारे एक अलग सेशन है, उसका नाम है एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। पूर्णिया विकास क्यों नहीं कर पाया उसका, नहीं आज का उस प्रोग्राम का नाम है क्या चाहती है पूर्णिया की जनता, ठीक है। इसमें 5 पैनलिस्ट हैं, ये खास करके पूर्णिया को समर्पित है, इसमें सारे गेस्ट पूर्णिया के होंगे, टॉपिक भी सारे पूर्णिया से रिलेटेड होंगे। उसका टॉपिक है क्या कारण है कि पूर्णिया 2020 में भी उतनी तरक्की नहीं कर पाई जितनी होनी चाहिए थी। ये आज का टॉपिक है। और कल का टॉपिक है सेम प्रोग्राम में कि ऐतिहासिक धरोहरों से लैस पूर्णिया क्यों आज भी राष्ट्रीय फलक पर अपनी उतनी पहचान नहीं बना पाया जितनी होनी चाहिए। और ये सब चीजें मैं मुद्दे इसलिए मैं उठा रहा हूं ताकि पूर्णिया के लोग ही बोलें, अब बात करें, खुल के बात करें कि ये क्यों नहीं हो पाया। हमारी भी गलती है इसमें, ऑफ कोर्स, और ये इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। नितिन जी, आपने बोला कि मैं दुनिया में कहीं भी रह सकता था,
मैंने न्यूयॉर्क में काम किया है और मैं दिल्ली में काम किया है। आई हैव ट्रैवल्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, जो वहाँ की जनरल पॉपुलेशन होती है और जो वहाँ के लोग होते हैं, उनसे उनके शहर के बारे में और देश के बारे में पूछिएगा तो वो 1000 नुक्स आपको निकाल के देंगे। ये मैंने न्यूयॉर्क में देखा है कि एक आम न्यूयॉर्क का आदमी भी न्यूयॉर्क की व्यवस्था से खुश नहीं है। एक आम हांगकांग का आदमी को भी हांगकांग में बहुत सारी खामियां दिखती हैं, लेकिन एज अ इंडियन जब मैं हांगकांग जाता हूं तो मुझे हांगकांग स्वर्ग लगता है कि भाई ये तो साफ जन्नत है ये। तो दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव मैटर। लेकिन क्या एक हांगकांग का नागरिक और एक न्यूयॉर्क का नागरिक अपने शहर को गाली देता है और उस गाली को इंटरनेशनली बेचता है? नहीं, ऐसा वो नहीं करते हैं, और ये बिहार के लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सारे बिहारियों को, अगर आप बिहार को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार को गाली देना बंद करें। बिहार को अगर बिहारी ही गाली देगा तो बाहर से यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अगर मैं आज दिल्ली की नौकरी छोड़ के मुझे लंदन भेजा जा रहा था विप्रो से, मैंने अपने बॉस को कहा कि मैं बिहार वापस जा रहा हूं, तो मेरे बॉस ने कहा कि यार हम तुम्हें लंदन भेज रहे हैं, तुम बिहार जा रहे हो। मैंने कहा कि भाई, वन मैन्स ड्रीम इज अनदर मैन्स नाइटमेयर। मुझे आपकी नौकरी एक भयानक सपना लगती है, मुझे बिहार मेरा सपना है, मैं बिहार जा रहा हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब आम बिहारी गाली देता है। आज एक लड़की है, उन्होंने गाना बनाया है बिहार में काबा, उन्होंने गाना बनाया है बिहार में काबा, और आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर लपट लिया है कि क्या गाना है, क्योंकि लोगों को बहुत मजा आता है बिहार को गाली देने में। ये नैरेटिव बिहारियों ने बनाया है। जब तक बिहारी अस्मिता और बिहारी खुद गर्व से नहीं बोलेगा कि आई लव बिहार, कमियां कहां नहीं होती हैं सर, कमियां कहां नहीं? दिल्ली में कमी नहीं है क्या? बॉम्बे में कमी नहीं है क्या? कहां कमी नहीं है? लेकिन जब तक आप खुद अपने राज्य, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि पे गर्व नहीं करेंगे, बाहर से कोई आके उस पर गर्व करने वाला नहीं है। गर्व से बोलिए कि बिहार के रहने वाले हैं, कमियां हैं, मिलके सुधारेंगे। लेकिन अगर आप खुलेआम बिहार को सब जगह गाली देंगे कि बिहार में काबा कुछो नहीं खे बा, तो फिर बाहर से कौन आएगा? मुझे लोग बोलते हैं कि बिहार में काबा, तो मैं बोलता हूं बिहार में मैं हूं बिहार। और देखो मैंने क्या किया है पिछले 10 सालों में बिहार में, आके देखिए। तो दिस काइंड ऑफ नैरेटिव किल्स द होल कॉन्सेप्ट। और आप एक मराठी को कभी भी नहीं देखेंगे कि महाराष्ट्र को गाली देते हुए, आप कभी भी एक बंगाली को नहीं देखेंगे बंगाल को इतना खुलेआम बाहर जाके गाली देते हुए। लेकिन बिहार में बहुत बड़ा फैशन है। बिल्कुल, बिहार में भी क्रिटिसाइज करेंगे, बाहर भी क्रिटिसाइज करेंगे। अरे आप क्या कर रहे हैं बिहार को सुधारने के लिए? सिर्फ नेता को, जनप्रतिनिधि को गाली दे के सो जाना, और सारे सबके घर देखिए बिहार में सुंदर और आलीशान हो चुके हैं, सबके पास खूब धन आ गया है, लेकिन भाई जनप्रतिनिधि को गाली देके रात में बड़ी चैन की नींद आती। वी मस्ट टेक प्राइड। अगर हम प्राइड नहीं करेंगे तो क्या दिल्ली वाले बिहार में प्राइड करेंगे? उनको कौन सिखाएगा? मैं यहाँ पे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे छोड़ देंगे। इतना नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट कर दीजिएगा बिहार में कि आने वाली पीढ़ियां अपने आप छोड़ के चली जाएंगी। वापस कौन आएगा? लोग मुझसे आज तक पूछते हैं कि यार तुम विप्रो की नौकरी छोड़ के बिहार आ गए, क्यों छोड़ दिए यार? तुम तो दिल्ली में अभी तक ऐश कर रहे होते, तुम विदेश में कहीं होते। मैंने कहा नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे यही अच्छा लगता है। एंड आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी। I am very proud to be a Bihari and I want every Bihari to be proud of you. अगर माँ सुंदर नहीं होती है तो क्या बच्चे उससे प्यार नहीं करते हैं क्या? डिसोन कर देंगे अपनी माँ को आप? ऐसा कहीं होता है? अरे आप अपनी अस्मिता पे आपको प्यार नहीं है, अपने एग्जिस्टेंस पे आपको प्यार नहीं है, तो जो आदमी अपने रूट से प्यार नहीं करता है वो आदमी कैसा आदमी है? एग्जैक्टली। देखिए यही बातें होती है। आपने जो किया ना, ये गुस्सा है ना हर बिहारी के अंदर भरा है, पता है आपको? आप देख लीजिए कि एक्चुअली आपने बोला ना बिहार में काबा, वो गाना जब पहली बार मैंने सुना ना, मुझे झड़क गया, अंदर तक झड़क गया। बिल्कुल खराब लगता है मुझे। आप देखिए, ठीक है मैं जानता हूँ कि मेरे सड़क में गड्ढा है, लेकिन कहाँ गड्ढा नहीं है, किस जगह क्राइम नहीं है,
किस जगह गड्ढा नहीं है, हर जगह परेशानी है, अपने अपने जगह को खुद ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बिहार के होके बाहर रह के अच्छे ऐशो आराम से रह रहे हैं, आप बोल देंगे अरे बिहार के भी सुधार नहीं सकता, कौन सुधारेगा बिहार को, आप ही सुधारेंगे ना। बिहार का युवा कैमर देख के बाहर चला जाता है। आप बॉलीवुड में देख लीजिए अभिषेक भाई, हर क्रिमिनल जो होगा वो भोजपुरी में बोलेगा और वो बिहारी होगा, कभी फिल्म का हीरो बिहारी नहीं होगा, है ना। नहीं होगा सर, बिहारी नहीं कौन होगा, सिंघम होगा, आता माजी सटकली। आप मजा लिए किसी बॉलीवुड के फिल्मों में मराठी का मजाक बना दीजिए आप, लेकिन बिहारियों का मजाक बनाते हैं। नीतीश जी पिछले 20 साल से, नीतीश जी पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं कि बॉम्बे हर एक साल बाढ़ में पानी में डूबता है। हाँ, हर एक साल डूबता है बॉम्बे। पटना एक साल डूब गया तो त्राहिमाम मच गया, और वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। अरे समस्याएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं बहुत हैं, बाकी जगह से ज्यादा है, लेकिन आप किस तरीके से उन समस्याओं को लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़िए, कुछ कीजिए। आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना चेंज, बदलाव आप ला सकते हैं समाज में, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सटीक है। देखिए वही बोल रहा ना कि ये इतनी एनर्जी क्यों आ जाती है, पता है, क्योंकि अब लगता है कि अरे हमारे जैसा कुछ प्लेटफॉर्म मिला जहां हम दिल से सब बात बोल सकते हैं। यही आप किसी नेशनल मीडिया पे अगर आप बैठे रहेंगे, आज जैसे आप आर भारत में रेगुलर जाते हैं, आप इतनी बातें वहां खुल नहीं बोल पाएंगे। अचानक 4 लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, माहौल नहीं था। लेकिन ये बातें हम लोगों को सभी अपने म्यूट कर दें। हर इंसान को अपनी अपनी बात बोलनी चाहिए, रखनी चाहिए, और खास करके हम लोगों को, क्योंकि ना हमने किया है तो उसको दिखाइए। और खास करके मैं क्या करता हूँ, मैंने शोज भी कर बैंगलोर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, जहां भी ज्यादा काम किया मैंने, मराठी, गुजराती, कन्नड़ उठा के बिहार लाता हूँ और दिखाता हूँ तुमको बिहार, शो के बहाने ही। लेकिन वो आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो वो पूछते हैं अरे यार यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। इसका मतलब उनको दिमाग में क्या भरा पड़ा है फिर उनके, यहाँ तो बच्चा बच्चा कट्टा लेके घूम रहा है, सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे, हम लोग बाढ़ में बह बह के रहते हैं, नदी में ही डूब के खाना खाते हैं। इमेजिन तो यही कर दिया गया है ना, आखिर जो जो स्केल में देखते हैं और जो सुनते हैं, लेकिन वो अच्छा बिहार दे सकते हैं। अभी देख लीजिए बिहार में काबा इतना वायरल क्यों हो गया, क्योंकि लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है चीज में। बिल्कुल, बिहार को गाली देना एक पैशन है, पूरा हिंदुस्तान को गाली देना है, बिहार को गाली देने में मजा आता है। जब मैं दिल्ली में बचपन में रहता था, बचपन में था, तो बिहारी एक गाली होती थी, ओए बिहारी है क्या, ओए बिहारी है क्या, ओए बिहारी है क्या। लेकिन नजरिया बहुत बदल चुका है, अब बहुत नजरिया बदल चुका है। हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी हॉस्टल में रहे हैं अभिषेक, हमें भी ऐसा बोला जाता था कि अगर हम जैसे ना ऐसा था बिहार से है ना, तो अरे बिहारी बिहारी करके चिढ़ाते थे हमें ना, जैसे पता नहीं बिहारी हो गए तो पता नहीं क्या हो गए कि बिहारी हो गए, तो बाद में आज वही बिहारी है जो हम लोग सब 10 पे भारी है। नहीं, एक बार मैं डीटीसी बस में था, तो किसी ने बोला वहां पे, कंडक्टर ने किसी को, कि ओए बिहारी है क्या, तो मैंने जोर से चिल्ला के बोला कि हाँ हूँ, क्या करोगे बताओ। हाँ। चुप हो गए सर, पलट के कोई जवाब नहीं देता है ना। दिल्ली में लोग को शर्म आता है बिहारी होने पे। एक थॉट प्रोसेस बना हुआ क्या है ना, कि जो बिहारी बाहर में है वो या तो बाहर यहाँ सिर्फ इसलिए आया है कि वो लेबर का काम करेगा, वो छोटा मोटा काम करेगा, वो रिक्शा चलाएगा, उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ का डीएम एसपी भी बिहारी ही है, वो भूल जाता है। सारे इंटेलेक्ट जितने भी निकले सारे मुंबई में, दिल्ली में कमिश्नर लेवल पे, और जितने अपर उनके अधिकार है ना, जो हमें गाली दे के वो ऑफिस जा रहा है ना, उसको वो भूल जाता है कि उसका जो ऊपर बाप बैठा है, बॉस बैठा है, वो बिहार का ही है। ये बात वो भूल जाता है। वही उसको कचोटता है, जो गुस्सा वो छोटे लोगों पे निकालता है, वो रिक्शा वालों और ठेले वालों पे निकालता है गुस्सा। वो एक अंदर का है। खैर फिर से हम स्टिक टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये देखिए एक इतना बड़ा मुद्दा है, इतना टॉपिक है ना, कि इस पे हम लगता है दिन भर बोलते रहे, करते रहे, लेकिन आज जब मुद्दा में फिर रिपीट कर दूं। मोइन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे हमने कुछ भी नहीं सुना। जी मेरा जल्दी से बोल डालिए, फिर नेटवर्क चला जाएगा। कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है थोड़ा। देखिए हम लोग अभी बिहारी बात कर रहे हैं, सबकी बात सराखों पर है, सबने अच्छी बात कही। थोड़ा मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इन सब चीजों को, कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या 2020 में भी बिहार की राजनीति में धन बल और रसूख हावी है। ये अपने आप में एक जवाब है। तो वापस लाता हूँ, हालांकि मैं आप लोगों के बात से राब्ता भी करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे। देखिए आप फिर से नेपथ्य में चले गए। नेपथ्य मुझे लगता है मैंने कितने दीदी आवाज आ रही है मेरी? 20-25 साल से मैंने ये टर्म यूज किया होगा। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, नेपथ्य में चले गए। मोइन आपकी नेटवर्क थोड़ी स्लो है, आई एम सो सॉरी। अगर आप कुछ आज नहीं बोल पाए तो मैं किसी दिन और डिबेट में आपको फिर से मैं जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज नेटवर्क के मारे हैं आप थोड़ा सा। और ये लिख रहे हैं, तौसीफ भाई लिख रहे हैं कि बिहारी को एक गाली के थोड़ा बोला जाता है, ये गलत है। ठीक है, मैं मानता हूं। देखिए ये भी जरूर बिहारी होंगे, इसलिए बुरा लगा, क्योंकि देखो बुरा हमें भी लगता है। यही बात मैं भी बोल रहा था कि ये गाली पहले था एक टाइम पे, अब बिहारियों ने प्रूफ करके दिखाया है अपने आप को तौसीफ भाई, और हम सब ने ही अपने काम से प्रूफ करके दिखाया है। इसलिए आज बिहारी बहुत ही प्राउड फील करते हैं, हर जगह प्राउड से रहते हैं और अपनी बात रखते हैं। जी नेहा, आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ जी सब, मैं बिल्कुल बोलना चाह रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से सब कुछ सुन रही हूँ और चीजें थोड़ी बहुत हाँ हाँ, बहुत कुछ भरा है, ऐड बताओ करना चाह बताओ। रही हूँ मैं हाँ कि हाँ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी चीजें हैं, जो भी ये बिहारी वर्ड है या जो भी लोग सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चेंजेस है वो लगा वो खुद में लाना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं हूँ या कोई भी है, अगर उन्हें जज किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके हाव भाव से, उनके एटीट्यूड से ही जज किया जाता है। और मैं भी वहां रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी कोलकाता रही हूँ, बैंगलोर रही हूँ, दिल्ली रही हूँ। तो वहां पे भी सब, जैसे मैं अकेडमी में थी, वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि 50 से ज्यादा लोग थे ओवरऑल। तो मैं ही एक बिहारी थी। उस टाइम पे ऐसा होता था, खैर मेरे तो हमेशा हमेशा से ही इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बट मैं वहां पे हमेशा कहती कि मैं बिहारी हूँ। और ऐसी ही एक बात थी, एक बार मैं फुटवेयर शॉप गई थी, वहां मुझे कुछ खरीदना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पंजाबी हो? मैंने बोला नहीं। तो मैंने बोला उनको मैं बिहारी हूँ। तो वो बोलते कि बिहारी हो? मैंने बोला हाँ। बोलता है लगते तो नहीं हो। बोला हाँ मैं बिहारी हूँ। तो उन्होंने बोला कि ना आप ना मत बोला यहाँ पे कि आप बिहारी हो। मैंने बोला क्यों? तो यहाँ पे ना लोग अच्छा नहीं समझते है। तो मैं बोला नहीं, मैं बिहारी हूँ तो मैं बिहारी हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस चीज के लिए। ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना कि आपको अगर अपने अपने शहर को या आपका अपना जो जिला है, अगर उसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है तो आपको वो खुद में प्रूफ मेरी करना आवाज आ रही है पड़ेगा नीतू जी? लोगों को कि हाँ, जी कि जी आप ऐसे बिल्कुल आ हो। रही है। क्योंकि आप अगर अपने आप को इज्जत नहीं दोगे ना, तो फिर कोई दुनिया में कोई इज्जत नहीं दे सकता आप। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से सर क्या है कि सबसे ज्यादा हम लोगों को अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। एजुकेशन को जितना मानसिकता। डेवलप हो रहा है वो हो रहा है, बट जब तक आप अपनी सोच नहीं चेंज करेंगे कुछ नहीं चेंज हो सकता, कुछ भी नहीं चेंज हो बिल्कुल सकता, बिल्कुल। कुछ भी। मोइन आप अपनी बात तो रखें। मैं जी आवाज आ रही है मेरी? मैं बेचारा मोइन। बहुत ही अनस्टेबल इंटरनेट के बीच में हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, जी हाँ बताइए। बोलते ही मेरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाता है। हाँ, मैं हाँ नेहा की बात से राब्ता करता हूँ कि बाहर में भी, मैंने भी बाहर में रहकर पढ़ाई हुई की है। हाँ दिल्ली में लोग बिहारी को गाली की तरफ ही कहते हैं। एक बच्चे ने अभी सवाल भी किया है कि बिहारी को गाली कहते हैं, ये गलत है। अभी ये बॉक्स में गलत ओपन है। हुआ हाँ था। मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को, मुझे भी बहुत सुनने को मिला। विशेष साहब ने भी कहा कि बिहारी बोला, उन्होंने भी उन्होंने कड़े शब्दों में उन्होंने जवाब दिया। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ दो चीज कहता हूँ। पहली चीज कहता हूँ, मैं दिल से बिहारी हूँ, दिमाग से नहीं हूँ। दिमाग से बिहारी होना इज अदर थिंग, दिल से बिहारी होना इज अदर थिंग। हम्म। बट ये दिल और दिमाग की जो बात कर रहे हैं आप, दिल और दिमाग से बिहारी अलग, मतलब ये आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग तो दिल और दिमाग दोनों से बिहारी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी पूछना चाहूंगी एक्चुअली यहाँ पे। नहीं मैं तो सर, मैं तो बोलूंगा हार्ट कि किडनी ब्लड सबसे बिहारी हूँ। मैं तो ठेठ बिहारी हूँ, ठेठ। जी जी। अभी कनेक्शन आ गया फिर से, हाँ शायद हाँ बोलने के बोलिए, बाद फिर से अब जब आप सुनिए, आप मैं आपको कंग्रेचुलेशन। बताता हूँ। शिट, फिर से चला गया। वो गायब ही हो गया बेचारे। हाँ चलिए, अब हमारे पास आज समय हो चुका है 2:55। जो भी अब आखिरी का 5-10 मिनट जो भी है, अब आपके मन में जो भी आप सोच लीजिए, कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी आपको मन में ऐसी बातें हैं जो बोलना चाहते हैं, आप बोल दीजिए, क्योंकि ये सेशन फिर ये यूट्यूब पे जाएगा, फिर नया टॉपिक होगा, कल अलग टॉपिक होगा, लोग गेस्ट भी अलग हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये आपको जब भी हमारे किसी भी सेशन में जुड़ना हो, मैं हमेशा टॉपिक आप मुझसे पूछ लीजिए कि इस दिन मैं अवेलेबल हूँ, इस दिन का टॉपिक क्या है, मैं आपको बता दूंगा। आप जुड़ना चाहेंगे आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है। जी
ऑफ कोर्स। आप जो भी कुछ बोलना चाहें उंगली रेज कीजिए, मैं आपको नाम बताऊंगा। हाँ बताइए अभिषेक जी। देखिए सर, इस टॉपिक पे मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही होंगे कि राजनीति और पॉलिटिक्स ये धन बल हावी है, हावी था, आने वाले समय में और हावी हो जाएगा अगर हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तो। इस व्यवस्था में बहुत सारी बदलाव लाने की आवश्यकता है। पहला सबसे बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का सोर्स कंप्लीटली डिस्क्लोज होना चाहिए कि आपको 1 रुपया कहां से आता है, हमको आप बताइए, जनता को ये जानने का हक है। दूसरा, आप अपने कैंडिडेट का चुनाव कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है। आपने जो पहली बात रखी है वो पॉसिबल है? ऐसे एक बार हल्ला बीच में, मतलब हल्ला क्या, एक मुद्दा उठा भी था पहले। पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कोरोना के बीच में चुनाव करवा सकते हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, ये हम तो चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या ये करेगी, आपको लगता है ऐसा? अगर वो लोग चाहेंगे तो पॉलिटिकल फंडिंग कहां से होती है वो बिल्कुल बताएंगे वो, इफ दे वांट। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर वही हुआ ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हम नहीं बताना चाहते कि हमारे पैसे कहां से आते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं कि भाई, आप जो कैंडिडेट का चुनाव करते हैं उसका क्राइटेरिया बताइए। कैंडिडेट का सिलेक्शन करने का क्राइटेरियन आप बताइए कि आपने फलाना कैंडिडेट को पूर्णिया का उम्मीदवार किस गुणवत्ता पे आपने बनाया। और अगर सरकारी तौर पे नहीं है तो आप अपने मानक तय कीजिए कि भाई हम फलाना आदमी को कैंडिडेट देंगे, कैंडिडेचर देंगे। उनको टिकट देने के पहले जनता के सामने उतारिए 5 कैंडिडेट को, उनके डिबेट्स करवाइए, उनकी वार्ता करवाइए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनको जितवाइए। क्या आपके कार्यकर्ता आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं? बिहार में तो बहुत जगह देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता ही अपने चुने हुए विधायक को हुट आउट कर रहे हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है ये? जब पार्टी खुद मानने को तैयार नहीं है अपने कैंडिडेट को, आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मोहर लगा दें। तो 2 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों पे अगर आप ध्यान दें, और ये पॉलिटिकल पार्टीज में ही रिफॉर्म होना जरूरी है। आप जो बात करते हैं, जिस चीज पे हम ज्यादातर इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते हैं, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद बताएं कि पार्टी में कैंडिडेट को चुनने का क्या क्राइटेरिया होगा, हमारा 1-1 रुपया कहां से आता है, कैसे होता है। आई थिंक अगर ये 2 चीजें वो कर दें तो बहुत पारदर्शिता आ जाएगी, बहुत पारदर्शिता आ जाएगी हमारे मतलब राजनीतिक जीवन। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैं यहाँ बस पूछना चाहूंगी आप लोगों से, जो ये फैमिली पॉलिटिक्स जो चलती है कि मतलब फैमिली की जो हेरिडिटरी एक के बाद एक चलती आ रही है, गांधी इसमें भी देखा गया है, नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स हम बोल सकते हैं। हाँ, यू कैन से दैट। तो वो भी खत्म होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। नहीं कि बाप पहले था तो अब बेटा आ रहा है तो उसका फिर और बेटा आ रहा है, मतलब वही एक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। आई थिंक वो सिस्टम भी खत्म होना चाहिए और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आई वुड से दैट। ठीक है, अभी हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन कौशिक जी ने पूछा है कि आप पढ़ लें, स्क्रीन पे पढ़ लें, आप जो भी आंसर देना चाहेंगे आप। जी, बॉलीवुड बिहार को बहुत इस पे आप क्या कर रहे हैं? सर देखिए, हम तो इसका विरोध करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। और दूसरा क्या है कि बॉलीवुड स्टीरियोटाइप्स पे प्ले करता है। जो भी उनको क्लीशे मिलेगा, जो भी पॉप कल्चर से निकल के आता है, उन स्टीरियोटाइप्स पे वो प्ले करते हैं। हॉलीवुड की फिल्में में सारे विलेन रशियन होते हैं, तो उसके बाद अब सारे विलेन जो होते हैं वो अरब्स होते हैं। तो यू नो, स्टीरियोटाइप। तो इस स्टीरियोटाइप को पहले हम भी कुछ इसमें बदलाव लाएं, और बाकी मैं अपने स्तर से तो इसका विरोध करते आया हूं और करते रहूंगा। आई एम अ प्राउड बिहारी, और मैं जहां जाता हूं मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि मुझे बिहार का होने का बहुत गर्व है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो एज अ बिहारी, इफ यू फील प्राउड एंड इफ यू आर गुड, तो आधी समस्या वहां खत्म हो जाती है। बाकी हम जब भी हमें मौका मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मीडियम पे, तो हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, हम इस टॉपिक को कभी किसी और दिन उठाएंगे आराम से, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। मोइन भाई, आप कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ बोल पाएंगे आप?
चलिए आज 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 आपका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा। हाँ, कनक और नेहा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आखिरी हमारे पास 5 मिनट है। इन द एंड बस मैं बस एक कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगी, जो हम यूथ की बात कर रहे थे और हम इस धन और इन सब चीजों की बातें कर रहे थे, तो क्रक्स में बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि ऑब्वियसली सोसाइटी को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेता चाहे कोई भी बने, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। एजुकेटेड नेता हमें चाहिए जो कि हमारी बातें समझे और सही तरीके से उनको मतलब उजागर करें और सामने रखें और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। दूसरी चीज, ऑब्वियसली हम बीइंग बिहार में जो डेवलपमेंट्स अभी तक नहीं है, अगर आप नेता बन भी जाते तो सीरियसली उन सब चीजों पे काम होना चाहिए और जितना पैसा आया है उसी में लगना चाहिए। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, कास्टिज्म खत्म करना चाहिए जो हमारे बिहार में है, बहुत टाइम से है। यादव, भूमियाल, ब्राह्मण, ये अपर क्लास, लोअर क्लास, वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। क्वालिटी के बेस पे सबको आना चाहिए और सबको मौका देना चाहिए। ये भी हमारा तिब्बत का सेशन रह चुका है कि बिहार की राजनीति में जात पात कितना ज्यादा हावी है ना। तो मैं हर दिन अलग अलग मुद्दे उठा रहा हूँ, आप जरूर जुड़ें। और नेहा, आप कुछ कंक्लूड करना चाहोगे अभी आप? हाँ जी सर, बिल्कुल करना चाहूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने हालांकि एक पॉइंट पहले ही रखा था, जो कि हमें मेंटालिटी और सोच चेंज करने की जरूरत है सबसे पहले। और जो भी चीजें हैं हमारे यहाँ की, जो भी चुनाव है, जो भी इलेक्शन है, उसमें अच्छे लोग इसलिए भी नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग एजुकेटेड हैं, जो भी जिनके पास भी सोचने समझने की बहुत अच्छी शक्ति है, वो सब लोग पढ़ लिख के सब बाहर सेटल हो जाते हैं। और ये सब रीजन भी है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, इतने इंडस्ट्रीज नहीं है। मुझे लगता है कि वो सब भी डेवलप होना चाहिए, जैसे कि जो भी लोग बाहर सेटल हो जाते हैं बातें, उन सबको लोगों को बाहर सेटल होने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर अच्छे लोग यहाँ पर होंगे तो हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। फिर चाहे वो चुनाव हो, फिर चाहे वो यहाँ का मतलब ईच एंड एवरीथिंग, बहुत चीजें बदल जाएंगी। सो या एग्जैक्टली सब कुछ बदलेगी। तो मैं बिल्कुल बोलूँ, मेंटालिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। और प्लस जो भी चीजें हैं यहाँ पे डेवलप करना चाहिए लोगों को, हमारे सरकार को, इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो बस यही सब चीजें हैं। और एक कॉमन सवाल है आप तीनों से, ठीक है? ये आज का आखिरी सवाल है और आप तीनों से है, ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे। अभी पूर्णिया, बाहर की, पूरे बिहार के सब जगह की छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ पूर्णिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तीनों पूर्णिया से बिलोंग करते हैं और बहुत ही प्राउड पूर्णियावासी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या पूर्णिया में जो अभी चुनाव होने वाला है, आप किस तरह का कैंडिडेट यहाँ चाहते हैं और आप किस तरह के कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे? उसे मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। उसे जो किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो, सिर्फ एक चेहरा हो। उसे जो सच में पढ़ा लिखा हो, डिजर्विंग हो, उसको हर चीज की नॉलेज हो, वो घूम सकता हो, काम कर सकता हो और अपने आप को झोंक सकता हो। और तीसरा, या जो बातें बड़ी बड़ी कर दे लेकिन चुनाव जीते और गायब हो जाए। आप कैसा नेता चुनना चाहेंगे अपने लिए? मैं शुरू करूंगा अभिषेक जी से। अच्छा, ओके, अभिषेक जी। हाँ, देखिए, कैसा नेता चुनना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं सच बोलूं तो मैं एक ऐसा नेता चुनना चाहूंगा जो कि एक अच्छा व्यक्ति हो, पूर्णिया के बारे में अच्छा सोचे, पूर्णिया के विकास के बारे में सोचे, पूर्णिया के लिए कुछ विजन हो उनके पास में कि अगले 5 साल या अगले 10 साल पूर्णिया किधर जा रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो खामी हो गई है कि हमारा देश जो है, एक प्राइमरीली इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन दिस कंट्री, और युवाओं की भाषा हमारे नेता नहीं बोल पाते। युवा को क्या चाहिए आज के डेट पे, नेताओं से कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया है। नेता आज भी 70-80 की दशक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इस देश का युवा काफी आगे बढ़ चुका है उससे। आज युवा के हाथ में मोबाइल फोन है, आज युवा के हाथ में गूगल है, और युवा को आज के डेट पे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप उनको मौका लाके दें। यूथ नीड्स अपॉर्चुनिटीज, नॉट नॉलेज। उनको ज्ञान मत दीजिए, उनको मौका बताइए कि कहाँ मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नेता हो जो हमारे युवा को एड्रेस कर सके। तो पूर्णिया में आज सबसे बड़ी समस्या है, जो बाकी लोगों ने भी कहा, कि हमारे पास स्कूल बहुत है, हमारे पास कॉलेजेस भी बहुत आ गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या? डेड एंड। पूर्णिया में उसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए कहानी रुक जाती है। आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, आपको बॉम्बे जाना पड़ता है रोजगार के लिए। यहाँ पे हम रोजगार मुहैया नहीं करा पाते। तो हम रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं?
हम अपने युवाओं को यहाँ पे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए हमने क्या क्या मुहैया कराना शुरू कर दिया है। हम स्टार्टअप की बात क्यों नहीं कर रहे हैं पूर्णिया में? आज हिंदुस्तान में 55,000 स्टार्टअप चल रहे हैं, करीब करीब लाखों करोड़ों अरबों रुपए फंडिंग हो रहा है, हमारे बिहार से भी वांछित रह रहा है। हमारे पास एक इतना सुंदर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, उस पे हमारे नेता क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो मैं तो चाहूंगा कि एक ऐसा नेता हो पूर्णिया के पास, जो कि जिसके पास विजन हो पूर्णिया के लिए अगले 10 साल के लिए, कि पूर्णिया कहाँ वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे राज्य में एक अच्छा मुख्यमंत्री भी आए, एक अच्छी शासन भी आए। तो इन दोनों पहलू को मैं बैलेंस करके ही वोट डालूंगा, कि मैं ऊपर भी देखूंगा कि भाई बिहार में सरकार भी किसकी बनने चाहिए, किसको पावर में आना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री पूरे बिहार की दिशा निर्देश को तय करते हैं। तो ये भी जरूरी है कि हमारे मुखिया कौन है, बिहार के मुखिया कौन है। तो एज अ बिहारी आई एम वेरी कंसर्न कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो मैं इन दोनों मानकों पे ध्यान रखते हुए ही अपना मत दान करूंगा। I would like अभी to बिहार add में हम लोग अभी कॉमनली बात एक हो रही है ना कि नीतीश जी कह रहे हैं कि 15 साल, उधर लालू जी के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं 15 साल, ये सब चला आ रहा है। तो यू नीड अ चेंज और यू वांट टू रिवाइव द सेम थिंग। ऑफ कोर्स चेंज चाहिए ना, चेंज चाहिए। अगर हम जैसे अभी आपने जो आपने थर्ड चेहरा निकल के पुष्पम प्रिया चौधरी थर्ड चेहरा निकल के आई हैं, ठीक है। बीजेपी ऑलरेडी पहले से है, कांग्रेस हमारे पास है, आरजेडी हमारे पास है, जेडीयू हमारे पास है, इतनी सारी पार्टियां हैं ना, अभी एलजेपी हैं। तो आप इन सब में किनको देख पा रहे हैं कि हाँ चलो कुछ अलग दिख रहा है, कुछ यूनिक दिख रहा है अभी, एंड वी कैन थिंक ऑफ इट। यार जी बताइए जी, कनक बोलिए। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, ऑफ कोर्स जितने चेहरे दिख रहे हैं, देखो अभी कहना तो मुश्किल है, क्योंकि कहने के लिए बातें बड़ी तो बहुत सब लोग कर जाते हैं, बाद में जब वो काम एक्चुअल जो काम दिखता है वो बाद में ही दिखता है। तो अभी तो कहना किसी के ऊपर भी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे तो हम लोग किसी को नहीं जानते, तो अभी तो बस वो चेहरा देख के वोट देने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि थोड़ी और हमें इंक्वायरी ना करनी जाए। और ऑब्वियसली जैसे अभिषेक जी ने बोला कि ये सब चीजें पहले कैंडिडेट को वोट मतलब टिकट मिलने के पहले ये सब चीजें होनी चाहिए, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि हमें किसे चूज करना है। अभी तो चीजें बहुत लेट हो गई, ऑलरेडी टिकट मिल चुका है। अब तो ये तो बस वही वाली बात है कि हम बस ये देखेंगे कि कांग्रेस को देना है, बीजेपी को देना है, तो बस हम वो देखेंगे, हम चेहरे आगे वाले चेहरे नहीं देखेंगे। बेसिकली वी विल बी सीइंग, मतलब पर्सनली मैं ये बोलूंगी कि हाँ ठीक है, इफ आई वांट टू गिव इट टू बीजेपी आई सी द बीजेपी बिकॉज आई पर्सनली डोंट नो द पर्सन, सो मैं वैसे बोलूंगी। बट अगर मैं दूसरी चीज अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, आई वांट टू ऐड वन मोर फेस टू इट, बिकॉज मैं आई वुड ऐड लाइक टू ऐड एग्रीकल्चर का मतलब मैं चाहूंगी कि हमारे जो बिहार में इतना एग्रीकल्चर है एकदम रिच और लैविश, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं करी गई है। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिसाइड एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के अलावा मैं एक एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे लाया जाए। क्योंकि जिस अगर हम पंजाब से कंपेयर करें, वहां जो टेक्नोलॉजीज आ गई है एग्रीकल्चर में, यहाँ अभी तक बिहार में नहीं आई है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी और मैं बोलूंगी कि इसको प्लीज आगे देखें, और वो मतलब उनके सॉइल से लेके उनके किसान के हर एक चीजों को सामने रखा जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा, एंड आई थिंक जो भी whoever is coming should keep in mind। हमारा, मैं बता दूं आपको, यहीं पर टोक दूं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, हमारा परसों का मुद्दा है बिहार की राजनीति में किसानों को कितना महत्व दिया गया आज तक, और किसान क्यों उतना राइज नहीं कर पाए जितने बाकी के प्रदेशों के किसान कर रहे हैं, जबकि बिहार में इतनी ज्यादा संपदा है। ये हमारा परसों का टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। चलिए, और कोई, मैं कंक्लूड करूं अब, या कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? ऑलराइट, मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में। अभी देखिए कमेंट आया है, आयुष जी लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा जरूरी है कि एजुकेटेड पर्सन भ्रष्ट नहीं हो, वो भी भ्रष्ट हो सकते हैं। उस जनप्रतिनिधि का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, साथ ही समाज के लिए उसने क्या किया है ये भी जानना जरूरी है। अच्छा कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है। और मैं देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा प्रयास यही है, इस जो ये डिबेट सेशन है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन करने का प्रयास, इतने सारे लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ना, उनको साथ बिठाना, एक मंच पे बात करना, पर्पस यही है कि हर दिन सिर्फ 10 लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं
उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ 10 लोग, 10 बिहारी अपने बिहार के बारे में सोचने लग जाएं, बिहार अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत सर, धन्यवाद और आपसे। मैं बोलना चाहूंगी सर हाँ बिल्कुल, कुछ बोलो यहाँ पर बोलो कि बोलो। ये जो चीजें हैं कि 10 लोग सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर एक इंसान भी सोच ले, अगर मैं खुद सोच लूँ ये चीजें और ये मैं अपने घर हाँ, से ही स्टार्ट करूँ, तो सब बिल्कुल चीजें ही चेंज हो जाएंगी। हर किसी को सोचना बिल्कुल। चाहिए और आपको दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फैमिली को ही थोड़ा चेंज कर देते हो ना, फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वो एक बिल्कुल कहावत हमने पढ़ी थी ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। ये किसी बिल्कुल एक बिल्कुल जैन सर, फ्रेंड के घर पे मैंने स्टिकर देखा था, दैट वाज वेरी बिल्कुल। टच, तो अच्छा लगा मुझे। तो अब इसी सिलसिले को हम फिर से जारी करेंगे, और आज रात में जो हमारा जो सेशन, नेक्स्ट सेशन है, वो पूर्णिया के लिए समर्पित है। मैंने आपको बता दिया, वो 8 से 9 होगा। तो जो भी हमें लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे फ्यूचर में, अभी आप हर दिन जुड़ें रात को 8 से 9। और अगर आप पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, कोई भी कनेक्शन रखते हैं, तो आप जरूर उसमें जुड़ें, अपनी बात रखें। ये पूरे चुनाव में ये सिलसिला चलता रहेगा, और झकझोरते रहें अपने नेताओं को, अपने जनता को, अपने दोस्तों को, यारों को, कि हम बिहारी हैं और हमें ही इस पेड़ से आम तोड़ के खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को भी। थैंक यू सो बिल्कुल मच सर, थैंक यू बिल्कुल, सो मच। बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।